हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये क्वेश्चन ना एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में 2013 में आया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम आप आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी मैं एक वीडियो में बढ़ा चुका हूँ और मैंने कुछ वीडियोस में ये क्वेश्चन पहले से भी क्लियर करवाया आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया। तो किस से लिया गया था ये? अमेरिका से। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ नीचे पढ़ भी सकते हो कि फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और 6 फंडामेंटल राइट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, साथ साथ में थोड़ा रिवाइज भी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, मतलब किन चीज़ों के वायलेशन पे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकते हो। ठीक है, मदद लेने के लिए। तो पहला यहाँ पूछा है कि क्या प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए आप वहाँ जा सकते हो। अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट? नेक्स्ट और ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, डिस्प्यूट अमंग द स्टेट या प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ये। कभी भी आपके फंडामेंटल राइट को कोई आपसे छीन रहा है तो आप उस मुद्दे को लेकर फंडामेंटल राइट के मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये उन दोनों के जुरिडिक्शन में आते हैं। और फंडामेंटल राइट है जनरली रिगार्ड एज सेट ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीगल सिस्टम। तो ये लीगल प्रोटेक्शन के तौर पे लोगों मतलब दिए जाते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ को जीने के लिए। तो अगर वो सही से जी ना पा रहे हो तो वो अपना इन बातों को, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके, या कोई उनके फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो उनसे, तो आप उन बातों को लेकर कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन द बिगनिंग। बिगनिंग में कितने थे? यहाँ ध्यान से सुनना, जल्दी मत करना। हमने बिगनिंग की बात की तो बिगनिंग में वो 7 थे। बिगनिंग में कितने थे? 7। जबकि अब देखा जाए तो अब 6 हैं, मगर बिगनिंग में 7 थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो 7 रहेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे हमारे पास 44th अमेंडमेंट एक्ट जब लगा तो 6 हो गए थे। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट जब लगा तो 6 फंडामेंटल रहे थे हमारे पास फंडामेंटल राइट। 1979 में लगा था, और उससे पहले कितने थे? 7। और कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटी, एंड राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। और ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसे हर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये भी पहले से पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कह रहा है इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर इंश्राइन। किस पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, जितने भी पार्ट हैं ना उनमें से किस पार्ट में इसके बारे में बताया गया है? तो वो आपके पास डी आंसर रहेगा राइट, पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ आते हैं? 12 to 35। देखो कितनी रिवीजन हो रही है साथ साथ में, इसमें आर्टिकल 12 to 35 तक आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एनी पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किस आर्टिकल की वजह से आदमी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है फंडामेंटल राइट में। तो वो आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके पेपर में आने वाला है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर यही रहेगा ए। अंडर आर्टिकल 32 एनी पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसकी मदद से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है अगर कोई वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को। आगे, विच आर द फॉलोइंग इश्यूज राइट, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो क्या इशू करती है राइट्स को। ठीक है, तो एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट राइट को इशू करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 लगता है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 आता है जो हमें इशू करता है राइट्स को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स a person is restricted to perform any duties for which he does not have the authority। मतलब अगर आपके पास किसी काम करने की अथॉरिटी नहीं है तो वो काम आप कर नहीं सकते। अगर आप करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है गवर्नमेंट के थ्रू। वो कौन सा है जल्दी बताए, वो है क्यू वारंटो एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज कॉल्ड बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इसमें से किसको बुलवॉक कहते हैं, किस आर्टिकल को बुलवॉक कहते हैं, याद रखेंगे वो है हिब्बस कार्पस, हिब्बस कार्पस। ठीक है, याद रखना। और 20 का राइट आंसर रहेगा बुलवार का पर्सनल फ्रीडम हम किसको कहते हैं, बुलवार का पर्सनल फ्रीडम हम कहते हैं किसको, हिब्बस कार्पस को। और ये भी अंडर आर्टिकल 32 हिब्बस कार्पस जो है इसे बुलवार ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहते हैं। और ये इश्यू होता है अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट पर्सन के लिए, दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और नॉन गवर्नमेंट पर्सन। अब आप पूछोगे व्हाट इज हिब्बस कार्पस। हिब्बस कार्पस है क्या, ये रिकोर्स है इन लॉ वेयर बाय अ पर्सन कैन रिपोर्ट एनी अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट बिफोर अ कोर्ट और यूजली थ्रू अ प्रिजन ऑफिशियली। ठीक है, ये इसका आंसर है, देख लें इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सॉरी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फाउंडेशन है किसी पर्सनल की, तो पर्सनल फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जो आती है वो हिब्बस कार्पस ही है। हिब्बस कार्पस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन हिब्बस कॉर्पस रिट इज इशूड। किस तरह की सिचुएशन में हिब्बस कॉर्पस रिट जो है वो इश्यू होती है। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पे, एक्स्ट्रा टैक्स रिसिप्ट पे, फॉल्ट पॉलिसी डिटेंशन पे, या वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा फॉल्टी पुलिस डिटेंशन, मतलब बिना बताए बिना कारण के आपको कभी भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट वारंट के बिना। तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं इसी हिब्बस कार्पस के थ्रू। आगे है विच आर द फॉलोइंग रिट्स मीनिंग टू हैव टू द बॉडी ऑफ। ठीक है, वो भी हिब्बस कार्पस आएगा। क्या आएगा, हिब्बस कार्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। कहीं भी दिखे आपको ऐसा रिट जिसमें लिखा हो टू हैव द बॉडी ऑफ, हिब्बस कॉर्पस ही टिक कर लेना, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ रिट इज़ नॉट इशूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस तरह का इन चारों में से कौन सा रिट नहीं है, मतलब इसका मतलब 3 जो होंगे रिट्स होंगे, राइट्स होंगे। ठीक है, एक नहीं होगा। ठीक है, तो वो है इंजक्शन, इंजक्शन इज़ नॉट अ रिट्स। मैंडामस, प्रोहिबिशन और क्रिटोरिया, ये तीनों के तीनों रिट्स हैं, तो ये इसका सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। और देख लीजिए हमारे पास टोटल कितने रिट्स आते हैं, 5। ठीक है, 5 रिट्स हैं हमारे पास, हिब्बस कार्पस, अच्छा क्रिटोरिया, ग्रिटोरेरी, मैंडमस और प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। कितने रिट्स हैं, टोटल 5, जस्ट अभी पढ़ के आया हूँ। कितने रिट्स इशू करता है हमें जो कोर्ट देता है हमें, या हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है, वो कितने हैं, 5 रिट्स हैं। उनके नाम याद रखें तो टोटल 5 आ गए। क्लियर, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल करेक्ट नहीं है। आर्टिकल 14 वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये करेक्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, याद कर लें, ये हाँ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अच्छा, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये गलत है और सी इसका आंसर रहेगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है, परमिशन ऑफ टाइटल्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनको टाइटल्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस को टाइटल्स के लिए परमिशन देता है आर्टिकल 18। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राइट टू लाइफ क्या है? पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, फंडामेंटल राइट है या रिलीजियस राइट है? तो वो फंडामेंटल राइट है, हर एक इंसान का फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये भी नोट कर लें, ठीक है, याद रखना अंडर आर्टिकल 21 के थ्रू ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो वो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट, ये नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट। कब हुआ? कौन सा अमेंडमेंट था? 44 1979, पीछे पढ़ा है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आए थे, ठीक है ना, यहाँ पर वापस से रिपीट हुआ है। और लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ए, याद रखेंगे। ए मतलब होता है अमेंडमेंट, क्लियर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट? ये आंसर रहेगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, जस्ट अभी पढ़ के तो आए। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1979, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? लीगल राइट था। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्ज़ाम में, और कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 2002 में 10+2 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम में पूछा गया, तो बेशुमार तरह से पूछता गया ये क्वेश्चन बार बार। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द रेजिमिया विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब ये तो हटा था, ये तो सबको पता है, 1979 में हटा आर्टिकल, और साथ में 44 अमेंडमेंट था। तो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हटा था, और किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे हटा था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो था मोरारजी देसाई। वो कौन था? मोरारजी देसाई था, ठीक है। मोरारजी देसाई के टाइम पे ये आर्टिकल हटा था, ठीक है। उसके बाद आएगा राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 या 9, यही याद रखेंगे आप, चलेगा। अगला है आपके पास, which of the following fundamental right is the heart of the constitution by भीम राव अम्बेडकर? ये जस्ट क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, मैंने पीछे बताया भी था इसको, ठीक है। वो कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज नाउन एज हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भीम राव अम्बेडकर ने कहा था अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, वापस से देख लो। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल द हार्ट एंड द सोल? देखो पहले सिर्फ हार्ट का देखा था, अब सोल भी मिल गया, हार्ट भी है और सोल भी है। और कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32, जस्ट अभी तो पढ़ा, इसे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, वो रेमेडीज़ वाला, ठीक है। तो आर्टिकल 32 इसका आंसर रहेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद एनी स्टेट इज नाउन ऑफ दी दोज राइट whom इट कैन मेंटेन दो स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है। ये एक आदमी के ऊपर आ गया क्वेश्चन जी। एनी स्टेट इज नाउन ऑफ दोज राइट whom इट कैन मेंटेन, ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये थी स्टेटमेंट लेस्की की। किसकी थी? लेस्की, याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है स्टूडेंट्स, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आर मेंशन? फंडामेंटल राइट थर्ड पार्ट में, रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीटेड भी हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है, थर्ड पार्ट में दिया गया है, ठीक है, थर्ड पार्ट में, ठीक है। उसके बाद 24th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कह रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को भी फ्रीडम मिलती है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये मेंशन की गई है इन विच आर द फॉलोइंग राइट? किस राइट में की गई है? देखो ध्यान से, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस राइट टू एक्सप्रेशन है। तो राइट टू एक्सप्रेशन की बात करूं, ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19, याद कर लें, ये भी आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है 25 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस लाइज? जस्ट अभी तो पढ़ा आर्टिकल 19, किसका वेट, जल्दी से आंसर करते जाए। अगला, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली
कौन सा इनको अपने मतलब पर्सनल चीज़ों के लिए दिया जाता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है बाकी चीज़ों को, स्पेशली किसको, डिफेंस फोर्सेस को। तो डिफेंस फोर्सेस के लिए आर्टिकल 33 आता है, तो याद रखें सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 33। अगला 27th क्वेश्चन कह रहा है द फोर्सिंग अ पर्सन टू साइन अ सैंपल इज़ कंसिडर है। ठीक है, अगर आप किसी आदमी को किसी सैंपल को फोर्स करवा के साइन करवा रहे हो तो किस तरह की वायलेशन आएगी, वो आएगा वायलेशन ऑफ फ्रीडम टू लाइबर्टी या फ्रीडम ऑफ लाइबर्टी। ठीक है, चलिए 28th क्वेश्चन पे, 28th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, किस बेसिस पे हम माइनॉरिटी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो रिलीजन ही आएगा। बाकी कोई भी इतना अच्छा आंसर इसका दिख नहीं रहा, तो रिलीजन आएगा। ठीक है, अच्छा एक तो आता है रिलीजन, दूसरा लैंग्वेजेस, इन दोनों के मुताबिक काम चलता है। अच्छा, विच वर द व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कब आई, वो कब आई, वो 1976 में आई थी जी। कितने में आई थी, 1976, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। किसके रिकमेंडेशन पे आई, स्वर्ण सिंह कमेटी पे। एंड 10 फंडामेंटल ड्यूटी, इनिशियली स्टार्टिंग पे, शुरुआत में, ठीक है, 10 थी। ठीक है, शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में आर्टिकल अमेंडमेंट 42 लगा। ठीक है, और लगा तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई। अब कितनी आ चुकी हैं, 11। आर्टिकल 51 ए और पार्ट 4 ए में ये पाया जाता है। 30th क्वेश्चन क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। अभी तो पढ़ के आए 42 अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42। तो स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपके लिए मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।